बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रमज़ान है। रात को 11 बजे हम यहाँ मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। इस वक्त बारिश हो रही है। यहाँ सऊदी अरब में बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये अल्लाह की बहुत सी रहमत है कि बारिश हो रही है और लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। सहरी खाने के बाद ये 16-17 गेट की तरफ से हम भी जा रहे हैं सहरी के बाद सुबह की नमाज के लिए। बारिश है और सड़कों पे पानी है, आप देख रहे हैं सड़कों पे पानी है इस वक्त। और आमतौर पर बारिश यहाँ बहुत कम होती है, तो मौसम थोड़ा ठंडा है। गाड़ियाँ से चल रही है यहाँ पे, तो दिन और रात बराबर ही है। हर वक्त यहाँ एक्टिविटीज रहती है, चाहे वो व्हीकलर ट्रैफिक हो या ह्यूमन ट्रैफिक हो, इसमें किसी तरीके की कमी वाक़ नहीं होती। ख़ास करके हरमैन शरीफ में जो लोग आए हैं उनको पता है कि यहाँ जन्नत बाकी की तरफ से जो गेट है इन्हीं में से ही एंट्री होती है। जो यहाँ मस्जिद बिलाल की तरफ जिनके होटल होते हैं, हमारा होटल भी मस्जिद बिलाल के करीब है। और बारिश बहुत ज़्यादा नहीं, अलबत्ता बूंदाबांदी है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हो गया। हम मस्जिद नबवी के करीब जा रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह की नमाज के लिए। तो ऐसा है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा मौसम है इस वक्त। ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ अप्रैल मई में मौसम होता है, ऐसा यहाँ पे अभी मार्च में, क्योंकि अरब तो गर्म इलाका है हमारे इलाके के मुकाबले में। तो ये अभी वो फ्रंट लाइन होटल है जो कि मस्जिद नबवी के करीब है। और यहाँ से आगे सीधी जो लाइटें ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं वो मस्जिद नबवी की है। तो थोड़ा आहिस्ता चल रहे हैं, चप्पलें पहनी हुई हैं, कपड़े खराब होने का डर है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट 1-2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे मस्जिद नबवी में। यहाँ हमारी स्टे इंशाअल्लाह 13 तारीख तक है। यह हो सकता है उससे पहले ही हम एक बार उम्रा करने के लिए जुल्हलेफा से मक्का शरीफ जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसके जो कमांडर हैं उन्होंने कहा कि आपको एक उम्रा और कराएंगे। तो इंशाअल्लाह ईद के बाद ईद की दूसरी या तीसरे दिन एक उम्रा और होगा, और वही उम्रा जो है वो सबसे बड़ा उम्रा माना जाता है। क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने किया था उम्रा जुल्हलेफा से किया था, और वो जुल्हलेफा यहाँ से चंद मील के फासले पर 4-5 किलोमीटर होगा लगभग। तो वो अगर मिले तो इंशाअल्लाह तो क्या कहने, उम्मीद है कि वो भी मिलेगा। इंसान जो चाहता है और अगर उसकी दिल में अल्लाह के लिए अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल की मोहब्बत है, तो फिर वो वही काम करेगा जो अल्लाह के बताए हुए हैं, उसके रसूल से बताए हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए। तो इंशाअल्लाह फिर उसको कामयाबी हासिल होगी। ये सामने गुम्बद जो है ये आपको मिल रहे हैं, ये मीनारे जो हैं ये मस्जिद नबवी के, ये मस्जिद नबवी के मीनारे सामने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के बाद दोबारा इसको दीदार करने का, इसकी ज़ियारत करने का शर्फ हासिल हुआ। ये बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत खुशी के मोमेंट्स होते हैं, खुशी के लम्हात होते हैं कि जब हम मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, उसको देखते हैं। ये ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी सआदत है जिनके दिल में
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، حب الہی ہے، حب رسول ہے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جگہیں ایسی بہت متبرک ہیں بھی ہیں، یہ تو یقیناً دھرتی پہ متبرک جگہ ہے، اللہ کا گھر اور اس کے نبی کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بیشتر سال تو مکہ میں گزارے، لیکن آخری 10 سال وہ یہاں گزارے انہوں نے۔ 53 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور 10 سال آخری جو ہیں وہ مدینہ میں گزارے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی ہم پانی تو ہے جمع ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں پانی جمع ہوا ہے، یہاں پانی جہاں پر تھوڑی سی بھی جگہ نیچی ہے وہاں پانی جمع ہو گیا، لیکن ابھی بارش تھم گئی ہے لگ بھگ، اور ابھی ہم بالکل مسجد نبوی کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ گیٹ نمبر پرابلم دیر میں دکھائی نہیں دے رہا، اس کو تھوڑی دیر کے بعد دکھائی دے رہا، تھوڑی دیر کے بعد ہم بالکل قریب ہیں۔ یہ چھاتیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے گیٹ، یہ 365 ہے، یہ ڈور نمبر ہے 365، تو اس کی طرف سے ہم آئے ہیں، تو یہ ہے مسجد نبوی، ہم اس کے پریمسز میں آ گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ نماز ہوگی۔ پانی ادھر بھی ہے جمع ہوا ہے، نیچے پانی اب بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پانی ہے، یہ پانی جمع ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔